नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और आने वाले समय में मार्केट में काफ़ी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मार्केट से स्टार्ट करते हैं। आज के दिन देखें तो मार्केट में 1% की मंदी देखने को मिली है। अगर मार्केट लेवल को देखें तो मार्केट 17,400 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। 17,400 का लेवल एक काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट गिरती है तो मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है। अब दोस्तों, मार्केट में तेजी मंदी हमेशा बनी रहेगी, इससे तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लेकिन मार्केट में जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में क्या मार्केट क्रैश कर सकता है? अभी के समय दोस्तों ये सवाल बहुत ही वाजिब है। कल के दिन यूएस के मार्केट में बड़ी मंदी देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी न्यूज़ है। यूएस में एक बैंक इंडेक्स है और उस बैंक इंडेक्स में देखें तो 7.7% का क्रैश देखने को मिला है। समझिए दोस्तों, अगर एक पूरे के पूरे इंडेक्स में 7.7% की मंदी देखने को मिल रही है, इसका मतलब आप समझिए कि उस सेक्टर की स्टॉक्स कितनी ज्यादा पीटी होगी। अब दोस्तों, अगर स्टॉक्स का नाम देखने जाएं तो पहली स्टॉक है सिल्वर गेट कैपिटल कॉरपोरेशन। स्टॉक में मंदी को देखिए, कल के दिन स्टॉक में 42.16% की मंदी देखने को मिली है। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में 40% से भी ज्यादा स्टॉक टूट चुका है। अब दोस्तों समझिए कि जब एक फाइनेंशियल कंपनी एक दिन में 40% से गिरती है तो इसका मायने बहुत बड़ा होता है। अब दोस्तों दूसरे स्टॉक को देखिए, एसबीवी फाइनेंशियल ग्रुप। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है और कल के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में 60% से भी ज़्यादा स्टॉक टूट चुका है और अभी भी रिकवरी का कोई भी संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में, स्टॉक में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब समझिए दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर क्रैश करता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। इसकी संभावना बिल्कुल जताई जा सकती है और बहुत सारे एक्सपर्ट इस क्राइसिस की तुलना 2008 में लेहमन ब्रदर क्राइसिस से कर रहे हैं। अब दोस्तों इसकी तुलना बिल्कुल की जा सकती है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट पूरी तरीका से गिर चुका था। आप देखिएगा तो 90% स्टॉक गिर चुका था, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे यूएस मार्केट हो, चाहे दुनिया भर की मार्केट हो। बहुत बड़ी क्राइसिस देखने को मिली थी। ऐसे में सवाल आता है, क्या 2008 वाला सीन दोबारा इंडियन मार्केट में हो सकता है? देखिए दोस्तों, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 2008 में क्या हुआ था वो दोबारा रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन 2008 में मार्केट जितना गिरा था वैसी मार्केट में गिरावट की संभावना बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात आपको क्लियर बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों 2008 से मार्केट ने बहुत कुछ सीख लिया है। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन मार्केट में इतना नहीं था। 2008 का क्राइसिस फर्स्ट टाइम क्राइसिस था, मार्केट के लिए नया था, तो मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब दोस्तों 2008 में मार्केट में क्राइसिस आया था, मार्केट पूरी तरीका से क्रैश कर गया था, लेकिन आज मार्केट को देखिए, मार्केट कहां पर है? क्या मार्केट वहीं है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वहां से मार्केट कई गुना ऊपर आ चुका है। स्टॉक्स कई गुना ऊपर आ चुके हैं, कोई कोई स्टॉक 100 गुना ऊपर आ चुका है और अपने इन्वेस्टर को बहुत बड़ा रिटर्न बना कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनी को देखेंगे, 2008 से अगर देखेंगे, एशियन पेंट लगभग 15 गुना हो चुका है। बर्जर पेंट को देखिए, पीडीलाइट को देखिए, बजाज फाइनेंस का स्टॉक 4 रुपीज तक गिर चुका था। आज के समय में बजाज फाइनेंस का स्टॉक 5700 रुपीज के आसपास है। तो आप समझिए कितना बड़ा रिटर्न कंपनी ने बना कर दिया है। अब दोस्तों मार्केट में जब भी कोई नई चीज आती है, बुरी न्यूज आती है, तो मार्केट उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। लेकिन ये न्यूज अगर दोबारा रिपीट होती है तो मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन रिएक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे अगर कोविड का एग्जांपल लिया जाए रिसेंट में, तो आप देखेंगे कोविड के फर्स्ट वेव के समय स्टॉक मार्केट पूरी तरीका से क्रैश कर गया था। लेकिन जब सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव के समय भी लॉकडाउन लगा,
तो मार्केट को कुछ भी असर नहीं हुआ। मार्केट में छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली और मार्केट तेजी से ऊपर जाता ही गया, क्योंकि मार्केट एक बार एक्सपीरियंस कर लिया था कोविड को, एक बार मार्केट ने चीजों को देख लिया था। तो एक रीजन की वजह से मार्केट बार बार नहीं गिरता है। जैसे रसिया यूक्रेन का वार हुआ, तो वार स्टार्ट होते ही मार्केट में बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिली, लेकिन उसके बाद देखिए रसिया यूक्रेन का वार कंटिन्यू है, लेकिन मार्केट को इसका कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी के समय अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आगे बढ़ती है और इसका फर्दर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो मार्केट में जरूर गिरावट होगी, लेकिन मार्केट पूरी तरीका से क्रैश कर जाएगा, ये संभावना मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। अगर कोई एक्सपर्ट ऐसा बोलता है कि मार्केट 15,000 तक चले जाएगा, 14,000 तक चले जाएगा, देखिए दोस्तों, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है। मैं जितना मार्केट को समझता हूं, मेरे अनुसार मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 16,000 के आसपास जा सकता है। अब दोस्तों, अगर ये क्राइसिस क्यों हुई है इसको डिस्कस करें, तो सबसे पहला रीजन जो मैं आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, यूएस मार्केट में सस्ते पैसे की आदत थी। वहां पर अगर इंटरेस्ट के रेट को देखेंगे, हिस्टोरिकली देखेंगे, तो 1% से नीचे रहता है। तो मार्केट को सस्ते पैसे की आदत थी। अगर इंटरेस्ट का रेट मार्केट में बढ़ रहा है, कंटिन्यू यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को बढ़ा रहा है, तो उसका असर किसी ना किसी को तो झेलना पड़ेगा। अगर एसबीबी बैंक में पर्टिकुलर रीजन को देखें, तो FI19 में बैंक के पास जो डिपॉजिट था, $61.76 बिलियन का डिपॉजिट था, लेकिन 2021 में यह डिपॉजिट बढ़कर $189 बिलियन का हो जाता है, क्योंकि कोविड के बाद इंटरेस्ट का रेट बिल्कुल गिर चुका था, मार्केट में लिक्विडिटी हाई थी, सस्ता पैसा का फ्लो पूरा हो रहा था, जो भी स्टार्टअप्स थी उनको फंडिंग बहुत ज्यादा मिल रहा था। और इस बैंक में कौन से लोग पैसे जमा करते हैं? जो स्टार्टअप होती है, जो सिलिकॉन वैली की कंपनी होती है, वो अपने पैसे को यहां पर डिपॉजिट करती है, जो भी एक्स्ट्रा कैश उनके पास पड़ा होता है। और जब मार्केट में इंटरेस्ट का रेट बढ़ता है, स्टार्टअप के पास फंड की कमी होती है, स्टार्टअप्स बैंक से पैसे को निकालने लगते हैं और बैंक के पास फंड की कमी हो जाती है। और दूसरा रीजन है, जब बैंक के पास फंड बहुत ज्यादा आ जाता है, तो बैंक सोचता है क्यों ना इस पैसे से हायर इंटरेस्ट रेट कमाया जाए, और उन्होंने एक मॉर्टगेज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, जो कि जनरली रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसमें इंटरेस्ट रेट 7-8% मिल जाता है। तो उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया, और जैसे जैसे इंटरेस्ट का रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे फंड की कमी हुई, और इनको फंड क्रंच को कम करने के लिए अभी अपने सिक्योरिटीज को सेल करना पड़ रहा है, और वो भी लॉस में सेल करना पड़ रहा है। एसबीबी बैंक ने $21 बिलियन का सिक्योरिटीज को सेल किया है और $1.8 बिलियन के लॉस पर सेल किया है। लेकिन क्राइसिस इससे भी खत्म नहीं होने वाली है दोस्तों। अभी के समय बात की जा रही है कि बैंक को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये रिपल इफेक्ट होता है, ये एक डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट करता है, और ये जो बैंक है बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग देती थी, तो अभी स्टार्टअप्स की फंडिंग रुक जाएगी, जिससे स्टार्टअप्स फेल्योर होने लगेंगे, और इसका ओवरऑल असर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत सारे लोग तो गलती करते हैं, सिर्फ 1-2 मिनट वीडियो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें, तो यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस है, बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये जो कंटिन्यू इंटरेस्ट का रेट बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। और अभी के समय देखें तो यूएस में जॉब डेटा काफी अच्छा आया है, और इस जॉब डेटा को देखकर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को और भी बढ़ा सकता है। 22 मार्च डेट याद रखिएगा, मीटिंग है एफओएमसी का, उस दिन हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट का रेट को और भी हाइक किया जा सके। तो मार्केट में ओवरऑल अभी देखें तो फियर वाला माहौल देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने पोर्टफोलियो को सेल कर एग्जिट कर जाना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आपने बुरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं बोलूंगा आपको सेल कर देना चाहिए। एक ऐसा टाइम होता है
जब आपको डिसीजन लेना होता है, अगर मैंने गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे एग्जिट करना चाहिए। लॉस बुक करना कोई बुरी बात नहीं होती है दोस्तों, अपनी गलती को सुधारना अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग हो, कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अभी देखिए, स्टॉक में गिरावट भी होगी और रिकवरी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डर की वजह से सेल कर देंगे तो आप मार्केट में इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखेंगे, विजय केडिया जी का देखेंगे, रामदेव अग्रवाल जी का देखेंगे, तो उन लोगों का पोर्टफोलियो एक वक्त में 80% तक गिर गया था, फिर भी उन्होंने सेल नहीं किया था। और जब उन्होंने सेल नहीं किया, बाद में वही पोर्टफोलियो 80% गिरावट होने के बावजूद रिकवर करता है और वहां से उनको कई गुना रिटर्न मिलता है और आज हम लोग सब उनका नाम जानते हैं। तो अगर आपको भी मार्केट से रिटर्न कमाना है, आपको अपनी कंपनी पर, आपको अपने स्टॉक पर कन्विक्शन है, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और अभी के समय आपको थोड़ा पैसा बचा कर रखना चाहिए। अगर मार्केट में बड़ी मंदी आती है, बड़ी गिरावट होती है, तो उस मौके का आप इस्तेमाल कर सकें, लोअर लेवल में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसलिए आपको थोड़ा सा कैश अपने पास जमा रखना चाहिए और मौका का इंतजार करना चाहिए। अभी के समय मार्केट में पूरा पैसा आपको डिप्लॉय नहीं करना है, थोड़ा सा कैश रखिए। कम से कम अगर आपने 100 रुपया मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको 30-40 रुपीज कैश के रूप में रखना चाहिए। और मार्केट में जब भी गिरावट होगी, ऐसी कंपनी जो लगातार ऊपर की ओर है, अच्छी कंपनी है, उनमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है। मार्केट गिरेगी, उन कंपनियों में भी गिरावट होगी और आप ऐसे समय में ये मौका का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी कंपनी को एक्युमुलेट करने में। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।